आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और दिल्ली एनसीआर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इग्नू की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है और साथ में स्टूडेंट्स के लिए कुछ कन्फ्यूज़न भी पैदा हो गई है इस नोटिस से। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि कमेंट सेक्शन में मेरी पिछली वीडियो के ये लिख भी रहे हैं कि उनको जो टेक्स्ट मैसेज आया है और जो इनविटेशन कार्ड आया है, दोनों में जो कॉन्वोकेशन का वेन्यू है उसको अलग-अलग किया गया है। यानी कि जो इनविटेशन कार्ड है उसमें इग्नू के मैदान गढ़ी में कॉन्वोकेशन को अटेंड करने के लिए कहा गया है, लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज आया है उसमें ये कुछ नोटिस जो सामने इस समय है उसके जैसा नोटिस आया, जहाँ पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज जो है वहाँ पर बुलाया गया है। तो ये जो नोटिस है ये दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 की वेबसाइट पर जारी किया गया है। अगर हम देखें इस नोटिस में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इग्नू की तरफ से एक 20 जनवरी 2024 को नोटिस आया था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस था, क्योंकि उसमें ये जानकारी दी गई थी कि कौन कौन से जो रीजनल सेंटर है वो अपने यहाँ पर कॉन्वोकेशन करवाएंगे, और जो रीजनल सेंटर अपने यहाँ पर कॉन्वोकेशन नहीं करवाएंगे उनको डिग्री जो है उनकी खुद से ही, जब 20 फरवरी पूरा होगा कॉन्वोकेशन तो उसके बाद उनके घर में पहुंचा दी जाएगी। तो उसमें दिल्ली के रीजनल सेंटर 1 का नाम भी नहीं था, 2 का नाम भी नहीं था और 3 का नाम भी नहीं था। तो उसके बाद जो सोचा गया, और जो कि नॉर्मली इस तरीके से होता है कि क्या होता है कि मैदानगढ़ी में जो कॉन्वोकेशन है वहीं पर ही दिल्ली के रीजनल सेंटर 1, 2, 3 के स्टूडेंट जो उनको भी बुला लिया जाता है। लेकिन जो दिल्ली का रीजनल सेंटर 2 है उसकी वेबसाइट पर अगर हम देखें अभी, तो उनके यहाँ पर एक नोटिस आज जारी किया गया है जिसमें जानकारी दी गई है कि वी हैव द प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट द 37th कॉन्वोकेशन फंक्शन ऑफ इग्नू इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन फरवरी 2024 फ्रॉम 9:30 AM ऑनवर्ड। यानी कि 37th कॉन्वोकेशन जो है वो 20 फरवरी 2024 को 9:30 बजे से होने वाला है। और एज पर द कम्युनिकेशन रिसीव्ड, इग्नू जो है वो 37th कॉन्वोकेशन करवा रहा है आपको डिग्री डिप्लोमा देने के लिए। वेन्यू जो है रीजनल सेंटर दिल्ली एनसीआर का। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो वेन्यू बता रखा है वो बता रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुंधरा एंक्लेव, एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 2, न्यू दिल्ली 110096। ये दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 की वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया। और काफी सारे स्टूडेंट इस समय कमेंट सेक्शन में ये भी कह रहे हैं कि उनको जो टेक्स्ट मैसेज आया है उसमें भी इसी वेन्यू के बारे में बात की गई है। तो जिनको भी ये टेक्स्ट मैसेज आया है तो वो इसी वेन्यू में जाएं और इसी वेन्यू में अपनी डिग्री डिप्लोमा जो है वो कलेक्ट करें। तो जितने भी स्टूडेंट है जिनको ये टेक्स्ट मैसेज आया है जहां पर वेन्यू की जानकारी ये दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वो अपना वेन्यू इसी को ही समझे और इसी के अनुसार जहां पर भी है बताया गया है वहां पर पहुंच जाएं। आगे जो इसमें इस नोटिस में जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा गया है। प्लीज रिपोर्ट एट द वेन्यू एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स एट द कॉन्वोकेशन एंड कॉन्टेक्ट मे आई हेल्प यू सेंटर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले जानकारी दी गई है कि आपके लिए रिपोर्टिंग टाइम स्टूडेंट ऑफ ऑल बैचलर डिग्री प्रोग्राम एक्सेप्ट प्रोफेशनल बैचलर डिग्री प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सभी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम, सिर्फ कुछ प्रोफेशनल बैचलर डिग्री के प्रोग्राम जो होते हैं जैसे बीसीए एमसीए शायद और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, उनको छोड़कर सबको 7 बजे रिपोर्टिंग करना है। जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के ग्रुप ए के हैं उनको 7:30 बजे रिपोर्ट करना है। और जो प्रोफेशनल बैचलर डिग्री जैसे कि बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीएचएम हो गया, बीएड हो गया, बीबीएआरएल हो गया, बीएलआईएससी हो गया, बीएसडब्ल्यू हो गया और बीएससी हो गया, तो उनको 8:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद अगर मास्टर डिग्री प्रोग्राम ग्रुप बी के स्टूडेंट है जैसा कि एम कॉम, एम एच, एम सी एम ई सी, एम ई जी, एम एस ओ, एम एस डब्ल्यू, तो उनको 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। और पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा प्रोग्राम के स्टूडेंट को 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। ग्रुप ए के अंदर जो है मास्टर डिग्री के सारे मास्टर डिग्री कवर कर दिए गए हैं जो कि ग्रुप बी के अंदर नहीं आते। ग्रुप बी के अंदर है एम कॉम, एम एच, एम सी एम ई सी, एम ई जी, एम एस ओ और एम एस डब्ल्यू। उसके बाद आगे जानकारी दी गई है फॉर स्पेसिफिक टाइमिंग एंड टू जनरेट डिग्री कलेक्शन टोकन। एक डिग्री कलेक्शन टोकन जो है वो यहाँ पर से कलेक्ट आपका यहाँ पर से लिंक पर क्लिक करके हो जाएगा। ये नोटिस दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 की वेबसाइट पर जारी किया गया है, आप भी इसको खुद से चेक कर सकते हैं। एंड इंश्योर द टाइमिंग टू रीच द वेन्यू, प्लीज गेट द प्रिंट आउट ऑफ डिग्री कलेक्शन टोकन। और यहाँ पर आगे ये भी जानकारी दी गई है कि आपको ये डिग्री कलेक्शन टोकन इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो मिलेगा उसको प्रिंट आउट भी करवाना है बिफोर रीचिंग द वेन्यू।
उसके बाद आगे जानकारी दी गई है कि आप इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड भी लेकर आएं, बिना उसके एंट्री नहीं दी जाएगी। और 250 रुपीज लेकर आएं कॉन्वोकेशन के स्कार्फ के लिए। इसके बारे में तो मैं वैसे आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ कि कॉन्वोकेशन का स्कार्फ जो होता है, आपको जब स्टेज पर डिग्री दी जाती है तो एक स्कार्फ आपने स्टूडेंट्स के जो होता है गले में आपने पहना हुआ होगा, देखा होगा। तो वो कॉन्वोकेशन स्कार्फ जो है 250 रुपीज देने पर दे दिया जाएगा। उसके बाद जब कॉन्वोकेशन खत्म हो जाएगा, आप कॉन्वोकेशन का स्कार्फ को वापस करेंगे तो आपको उसमें से 200 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद द स्टूडेंट अटेंडिंग द कॉन्वोकेशन वुड वियर द एग्जिस्टिंग स्कार्फ अवेलेबल एट द रीजनल सेंटर्स। हाउएवर दीज स्टूडेंट्स शुड वियर द फॉलोइंग ड्रेसेस। ड्रेस के बारे में बताया गया है, ये ड्रेस वही है जो कि पहले इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि मेल और फीमेल स्टूडेंट जो है उनके लिए व्हाइट या क्रीम कलर के जो है भारतीय परिधान यानी कि इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में जानकारी दी गई है। आगे जानकारी दी गई है द डिग्री विल बी गिवन टू द स्टूडेंट इन पर्सन। जो डिग्री है वो सिर्फ उसी स्टूडेंट को दी जाएगी जिसकी वो डिग्री है। डिग्री किसी और इंसान को नहीं दी जाएगी उसके बिहाफ पर, यानी कि ऐसा अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको कॉन्वोकेशन में खुद से अटेंड करना होगा आपके बिहाफ पे। अगर आपका कोई रिलेटिव आएगा तो उसको आपकी डिग्री नहीं दी जाएगी। और जो डिग्री कॉन्वोकेशन में नहीं आता है फिर उसकी डिग्री बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है, जो कि 1 महीने के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंचा दी जाती है। ठीक, उसके बाद द डिग्री विल बी सेंड बाय पोस्ट प्रेफरेबली ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अगले दिन से ये डिग्री जो है उसको आपके घर में पहुंचाने की प्रक्रिया बाय पोस्ट के जरिए शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद 37th कॉन्वोकेशन की जो डिग्री है वो NAD और डिजी लॉकर पे भी अवेलेबल कर दी गई है। तो आप इस नोटिस को देख सकते हैं, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जानकारी दी गई कि किन स्टूडेंट को कितने बजे रिपोर्टिंग करनी है उनकी डिग्री के हिसाब से। उसके बाद वेन्यू भी बताया गया है। अभी इस समय सिर्फ दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 के जो स्टूडेंट है वही इस समय कमेंट सेक्शन में जानकारी दे रहे हैं कि उनको ये नोटिस आया है, उनको जो टेक्स्ट मैसेज आया है उसमें वेन्यू ये वाला दिया गया है। एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिन भी स्टूडेंट को टेक्स्ट मैसेज के जरिए ये कॉन्वोकेशन का वेन्यू बताया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम महाराजा अग्रसेन कॉलेज, उनको यहीं पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम महाराजा अग्रसेन कॉलेज में ही जाना होगा। ठीक, तो जिन भी स्टूडेंट को ये नोटिस आ रहा है, खासकर दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 के स्टूडेंट को, कि इस समय जो दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 की वेबसाइट है उस पर भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि कम से कम दिल्ली रीजनल सेंटर 2 के जो है उसके लिए ये ऑफिशियल है कि यहीं पर ही उनका जो कॉन्वोकेशन है वो करवाया जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो ध्यान दें, और जो भी उनका स्टूडेंट को कोई टेक्स्ट मैसेज आता है या ईमेल के जरिए जानकारी दी जा रही है या फिर उनका दिल्ली का जो रीजनल सेंटर्स हैं उनकी वेबसाइट है, उनका फेसबुक पेज है, उनका ट्विटर अकाउंट है, तो उसके जरिए भी वेन्यू की जानकारी जो है आपको मिल सकती है। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर वगैरह आपके पास होगा, उसके ज़रिए भी उनसे वेन्यू की जानकारी ले सकते हैं। और अभी इस समय जो जानकारी है वो यही है कि दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 के लिए कम से कम ये फाइनल हो चुका है कि उनका जो वेन्यू है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम महाराजा अग्रसेन कॉलेज वसुंधरा एन्क्लेव, एंट्री फ्रॉम गेट नंबर 2 न्यू दिल्ली 110096 है। इसी में ही दिल्ली के रीजनल सेंटर 2 के स्टूडेंट्स को जाना होगा। सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस YT पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप दिल्ली रीजनल सेंटर 2 की वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पर भी ये नोटिस आपको नज़र आ जाएगा, आप उसको वहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगर इसमें कोई और नई अपडेट आती है तो उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।